हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस को पढ़ेंगे। इसमें हम एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चेंजेस एट प्यूबर्टी, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, how is the sex of the baby determined, role of hormones in completing the life history of insect and frogs। इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एडोलसेंस क्या होती है, उसके बाद में हम समझेंगे प्यूबर्टी क्या होती है। तो देखिए, एडोलसेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एडोलसेंस इज ए ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो जीवन है, जो लाइफ है, उसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। मतलब जो एडल्टहुड जवान होने की और जो बच्चा होता है और जवान होता है, उसके बीच की जो एज होती है वो उसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। उस दौरान उस पीरियड को क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद में एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, इसको समझते हैं। एडोलसेंस और प्यूबर्टी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। देखिए कैसे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस आर। तो सबसे पहले क्या होती है? इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड जिसको प्री एडोलसेंस भी कहते हैं, फिर एडोलसेंस और फिर एडल्टहुड। इन सभी प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, वो गुजरता है। सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, फिर उसके बाद में छोटा बच्चा मतलब बेबी 2 वर्ष का, फिर उसके बाद में 2 वर्ष से जो बड़ा बच्चा होता है वो किस में आएगा? चाइल्डहुड में। और फिर उसके बाद में 11 से फिर आगे की उम्र 19 तक एडोलसेंस चलती है, और 19 से उसके बाद में एडल्टहुड चलती है। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द स्टेज से। द स्टेज ऑफ ग्रोथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज इज़ कॉल्ड इन्फेंसी। जन्म से 2 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है? इन्फेंसी कहलाती है। ये इन्फेंसी कहलाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबीज़ ग्रो वेरी फास्ट। और इस दौरान जो बच्चे होते हैं वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ से द स्टेज से लेकर कहाँ तक? फास्ट तक इसको कर लेना है। फिर उसके बाद में चाइल्डहुड और प्री एडोलसेंस, यहाँ से स्टार्ट करना है। चाइल्डहुड और प्री एडोलसेंस इज़ द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 2 years टू 11 to 12 years ऑफ एज। जो चाइल्डहुड की जो एज है वो 2 वर्ष से 11 से 12 वर्ष तक चलती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन ग्रो इन साइज एंड वेट एट ए स्टडी रेट। इसके दौरान चाइल्डहुड जो एज होती है, उस दौरान जो बच्चे की साइज़ है और जो वेट है वो लगातार एक निश्चित फिक्स रेशियो के अंदर बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। कहने का मतलब फास्टली नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है, कंप्लीटली नहीं रुकता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर यहाँ से बट 11-12 years ऑफ एज द ग्रोथ बिकम्स वेरी फास्ट। लेकिन 11 से 12 वर्ष की उम्र पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है बच्चे की। तो इसको यहाँ से बट से लेकर वेरी फास्ट तक कर लेना है। फिर है द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अभी हमने बात की है कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो एज है उसको क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और इसी दौरान जो बॉडी है बच्चे की, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्राप्त करती है। मतलब वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होने लग जाते हैं। एडोलसेंस यूजुअली स्टार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। एडोलसेंस यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 11 years एंड लास्ट्स अप टू द एज ऑफ अबाउट 18-19 years। Since adolescence period covers the teens period, adolescents are usually called teenagers। एडोलसेंस के दौरान, एडोलसेंस की एज कहाँ से कहाँ तक होती है? 11 से 18 या 19 वर्ष तक की उम्र है वो एडोलसेंस में आती है। और इसमें
टीन्स पीरियड को काम में लिया जाता है, इसलिए इसको टीनेजर भी कहते हैं, इनको टीनेजर्स भी कहते हैं। कहने का मतलब 11 से 19 वर्ष तक के बच्चे क्या कहलाते हैं, टीनेजर कहलाते हैं, और वो एडोलसेंस के दौरान होते हैं। और इसी दौरान उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो मैच्योर होते हैं, इसलिए इस स्टेज को प्यूबर्टी भी कहते हैं। अब टीन्स क्या होते हैं, टीन्स मतलब देखिए 12 के बाद में मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो टीन में आते हैं, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टीन चल रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। फिर द स्टेजेस से देखिए, द स्टेजेस ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जब बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं बच्चे के वो मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी को, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। जनरली गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी अर्लियर देन बॉयज़। जो गर्ल्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं, वो जल्दी मैच्योरिटी को अटेन करते हैं, तो प्यूबर्टी उनमें जल्दी आती है, किन में, गर्ल्स के अंदर। फिर चेंजेस एट प्यूबर्टी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से, चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम समझ रहे हैं। एट प्यूबर्टी द फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो ये पॉइंट्स हैं ये इनको हमको 1 बाई 1 करके क्लियर करते चलना है। दीज चेंजेस यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर्स, क्योंकि 11 to 12 ईयर्स से ही एडोलसेंस या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, किसमें, इन फीमेल्स, और 14 to 15 ईयर्स इन द मेल। ऑल दीज चेंजेस आर ब्रिंग अबाउट बाई हॉर्मोन्स इन द बॉडी। और ये सारे चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, एडोलसेंस आती है, किसकी वजह से होती है, हार्मोन की वजह से होता है। ऐसा किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एंजाइम्स भी रिलीज़ होते हैं, तो उनमें से हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से ये जो प्यूबर्टी एडोलसेंस की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। फिर इंक्रीज इन हाइट, इन पॉइंट से मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चेंज पढ़ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ती है। देखिए, देयर इज ए सडन इंक्रीज इन हाइट ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स। जो हाइट है वो बढ़ती है किसकी वजह से, एलोंगेशन की वजह से, मतलब लंबेपन की वजह से। किसके लंबेपन की वजह से, जो लॉन्ग बोन्स होती है किसकी, पैरों की और हाथों की, इन लॉन्ग बोन्स के बढ़ने से, एलोंगेशन होने से हाइट है वो बढ़ती है। तो इसको देयर इज से स्टार्ट करना है और आर्म्स तक कर लेना है। फिर देखिए ये टेबल आपको लिख लेनी है, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज इन परसेंटेज। तो इसको आपको टेबल को कर लेना है। इस टेबल में देखिए क्या बताया गया है, एज बताई गई है कि 8 वर्ष की उम्र होती है, तो उसमें परसेंटेज मैक्सिमम हाइट का बॉयज़ के लिए 72 होता है और गर्ल्स के लिए 77 होता है। मतलब पहले जो हाइट है वो गर्ल्स की ज़्यादा बढ़ती है और बाद में हाइट बॉयज़ की ज़्यादा बढ़ती है, और लगभग 18-19 तक दोनों की हाइट है वो लगभग दोनों की उम्र के हिसाब से 18-19 तक दोनों की इक्वल होने लग जाती है या लगभग इक्वल हो जाती है। लेकिन पहले गर्ल्स है उनकी हाइट तेज़ी से बढ़ती है, बॉयज़ की नहीं बढ़ती है। फिर अंत में बॉयज़ की बढ़ती है और गर्ल्स की कम होती है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल लें 13 ईयर का, तो 13 ईयर पे जो मैक्सिमम जो हाइट है किसके लिए, बॉयज़ की वो 88 होती है परसेंटेज में, और गर्ल्स की कितनी होती है, 95। फिर देखिए 15 वाले में देखिए एक बार, 15 ईयर्स वाले में यहाँ पर जो बॉयज़ है उसकी 95 है, जबकि जो गर्ल्स है उसकी कितनी है, 99 है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम काम में लेकर जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी किसी बच्चे की, ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला काम में लेंगे। तो इसमें देखिए, यूजिंग दिस टेबल वन कैन फाइंड आउट द प्रोबेबल हाइट ही सी वुड गेन एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड बाय यूजिंग द फार्मूला। अब इस फार्मूले जो ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले की मदद से हम किसी बच्चे की हाइट कितनी होगी वो निकाल सकते हैं। कैसे, फुल हाइट
मतलब कि उसकी लास्ट में 18 से 19 वर्ष तक बच्चे की फुल हाइट है वो ऑब्टेन हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? 12 वर्ष की उम्र में या 8 वर्ष की उम्र में पहले ही पता लगा लेंगे कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले से इसका पता लगेगा। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, फुल हाइट इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट, मतलब वर्तमान में कितनी हाइट है, जैसे 8 वर्ष की उम्र में उसकी कितनी हाइट है वो मेज़र कर लेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, और इस एज पे मतलब 18 वर्ष की उम्र में उसका परसेंटेज कितना है, जो कि हम टेबल में देख लेंगे, उसको रख देंगे और फिर इनटू 100 फिर सोल्व करके देखेंगे कि उसमें जितना भी आंसर आएगा वही हमारा ये हाइट का प्रोबेबिलिटी होगा। मतलब हम प्रोबेबिलिटी से ये पता लगा लेंगे कि इसकी लगभग इतनी हाइट होगी इस बच्चे की या इस लड़की की या इस लड़के की। देखिए इसका एक एग्जांपल हम इसमें समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ए गर्ल इज़ 120 सेंटीमीटर टॉल एट द एज ऑफ 10 ईयर्स। तो 120 सेंटीमीटर लंबी है कौन? एक लड़की। कितनी वर्ष में? 10 वर्ष की उम्र में। एट द एंड ऑफ ग्रोथ सी इज़ लाइकली टू बी, जब ग्रोथ एंड हो जाएगी मतलब 18 से 19 वर्ष की उम्र में, तो उसकी हाइट कितनी होगी? तो देखिए 120, जितनी हाइट उसकी वर्तमान में है वो लेंगे 120, और उसके बाद में उसका इस उम्र पे परसेंटेज कितना है टेबल में वो रखेंगे। तो गर्ल के लिए 10 वर्ष की उम्र में जो परसेंटेज है वो कितना है? 84। आप टेबल में देख सकते हैं कितना है? 84 है। देखिए हम इसको देख लेते हैं। 10 वर्ष की उम्र में लड़की के लिए कितना है? 84। यहाँ पर ये 10 वर्ष, और इसमें गर्ल के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है? 84, और इंटू 100 क्या जाएगा? इंटू 100। तो आंसर क्या आया? 142.86 142.86 सेंटीमीटर टॉल। तो इसकी लंबाई जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी 18 से 19 वर्ष की उम्र में, तो उसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? 142.86 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको कहाँ से कहाँ तक लेना है? फॉर एग्जांपल से लेकर सेंटीमीटर टॉल तक। फिर हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन, जो हाइट है इंडिविजुअल की वो किस किस पे डिपेंड करती है? द फूड हैबिट्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, जब ग्रोथ हो रही है बच्चे की उस दौरान जो भोजन की आदतें हैं, उसको न्यूट्रिशन कम्प्लीटली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भोजन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, और जैसा उनको जीन्स के माध्यम से, इनहेरिटेंस के माध्यम से जो लक्षण माता पिता से प्राप्त हुए हैं उन पे डिपेंड करती है। मतलब जो जीन्स के द्वारा, डीएनए के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से बच्चे के अंदर, उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये भी प्रभाव डालती है किस पे? बच्चे की ग्रोथ पे। तो आज हमने अच्छी तरीके से एडोलसेंस, प्यूबर्टी को समझ लिया है। इसमें हमने जो फुल हाइट का जो फॉर्मूला है वो भी हमने एग्जाम्पल सहित समझ लिया है। किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे वो भी समझ लिया है। तो इसके आगे वाले भाग को हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसको आपको लर्न कर लेना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी कर लेना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और आप बिल्कुल अलर्ट रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।